सुप्रीम कोर्ट के 4 एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जजेस लगाया जा रहा है। अब ये जजेस कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है और इसका मकसद क्या है, ये कौन है एक साइड पे रख दें, लेकिन मकसद क्या है, मकसद है कि 4 क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी अगला सवाल है कि 4 नंबर्स क्यों, 4 जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं। 4 जजेस इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अभी फुल कोर्ट का फैसला आया और फुल कोर्ट में 8 और 5 के हिसाब से फैसला दे दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पे मखसूस नशिस्तें देने का फैसला हुआ और मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बाकायदा तौर पे सियासी जमात थी और है। ये जो जुमला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये फैसले का, ये इनके दिल और दिमाग को इन्होंने छलनी कर दिया है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी और है, इस जुमले ने इनको बर्बाद करके रख दिया है और इंतकाम, बुग़्ज़, हसद, ये सब कुछ आ गया है। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ताकतवर तो हम हैं, इक़्तिदार हमारे पास, इख्तियार हमारे पास, इक़्तिदार के ईवानों पर हमारा कब्ज़ा, पावर कॉरिडोर्स पे हमारा कब्ज़ा। ये होते कौन हैं कि आइन और कानून की बात करें और हमारा जो प्लान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है, और ये उसके प्लान के बरक्स ये जनाब ले आए हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और है, ये नहीं हो सकता। और मखसूस नशिस्तें हमने इसलिए छीनी थी इनसे कि 2/3 अक्सरियत हो और एक बहुत ज़्यादा आइन को तोड़ा जाए, आइनी तरीके से तोड़ा जाए, जमहूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई आइन को, आइन शिकनी को। उसके सामने रास्ता उसके सामने बंद बांध दिया गया है, वो नहीं टूट सकता। आइन के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। फिर इन्होंने ये किया कि सुप्रीम जो जज उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को डराया, धमकाया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट ना दें। वो भी कामयाब ना हुए क्योंकि अब तक 41 जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से 39 ने अपने पेपर्स दे दिए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने दे दिए, हलफनामे दे दिए। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इंटैक्ट, दोबारा से स्टेबल हो गई और एक पार्लिमानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी के तौर पे वो कौमी असम्बली में आ जाएगी। और इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि 8/5 का फैसला आया था। अब ये चाह रहे हैं, नंबर 1 उन्होंने ऐलान किया, एक तो ये कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। उसमें इनका कुछ नहीं होना, लेकिन ये चाहते क्या हैं कि उसमें जब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो जाए तो इसको कहेंगे जी ये इसको हम अपील के तौर पे लें, और अपील के तौर पे लें तो फिर बड़ा बेंच बनाया जाए और वो बेंच बनाया जाए जिन्होंने ये फैसला नहीं सुना और उन जजेस को बिठाया जाए। अब वो हो भी नहीं सकता क्योंकि 8/5 का है, फिर 9/11 का फैसला है, 11/2 का फैसला है, फिर 0/13 का फैसला है। तो इसलिए ये एक बौखलाए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और इन्होंने ऐलान किया है और वो ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ये रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वहाँ पे सारे आर्गूमेंट्स होने हैं, दलाइल होने हैं, सब कुछ वहाँ पे सबूत रखे जाने हैं। वहाँ पे ऐसा कोई सबूत है नहीं, अभी तक किसी अदालत से कोई सजा नहीं हुई, कोई ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, कोई चालान मुकम्मल नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे ये कह सकें कि जनाब ये सियासी जमात जो है ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये किसी और एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस है। ऐसा कोई सबूत इनके पास नहीं है, लेकिन चूंकि ये डंडे के जोर पे ये काम करना चाह रहे हैं, माजी में भी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके, जजों को डरा कर, धमका कर, ब्राइब करके, खरीद कर, ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं हो रहा, इनको ये कामयाबी हासिल नहीं हो रही। और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो क्या, हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस खड़े हो गए, उन्होंने भी अपने ऊपर होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों के बारे में बता दिया, जो प्रेशर और ब्लैकमेलिंग थी वो भी बता दिया। ये सारी चीज़ें आने के बाद अब इनके पल्ले क्या रह गया है? इनके पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये दोबारा से गैर आइनी, गैर कानूनी काम करें और बुलडोज करने की कोशिश करें सिस्टम को और सिस्टम पे चढ़ाई करें। इसलिए अब इन्होंने ये किया है गाजी साहब ने, क्योंकि ये मरी प्लान आप ज़हन में रखिएगा, जो मरी में नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, एक मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, कुछ मुलाकातें तो हमें नज़र आ रही हैं, कुछ मुलाकातें हमें नज़र नहीं आ रही, और हमें मालूम है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन कौन जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है और किस गाड़ी में जा रहा है, वो सारे की सारी बातें मालूम हैं।
ऐसा नहीं है कि रियासत पाकिस्तान उन मुलाकातों से आगाह नहीं है। ये जो चंद अफराद हैं, अफराद चंद जो हैं, ये चंद जो हैं वो मिलकर एक साजिशी ताना बाना बुन रहे हैं, और उन चंद अफराद को, चंद इंडिविजुअल्स जो अपनी इख्तियारात को, अपनी सीटों को, अपने मनसब को, अपने ओहदों को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, खिलाफ आइन, खिलाफ कानून नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मिल बैठकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातों में ये सारा का सारा कर रहे हैं। कौन किसका पैगाम आता है और वो मरी पहुंचता है और फिर मरी से वापस आता है, किसके हाथ आता है, कोई भी नावाकिफ नहीं है, सारे वाकिफ हैं, और वो मूवमेंट नोट की जा रही है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कहना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा, देख रहा है। तो भारत इल्म भी है। इसलिए कल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, फिर रिव्यू पिटीशन करने ये पहले ऐलान हुआ। उसके बाद फिर जो अगला आया वो आया जी 4 जजेस जो हैं एडहॉक, वो लगाए जा रहे हैं, रिटायर्ड जजेस, और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं सारे के सारे, और उनके नाम सुने तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कल ये खबर मैंने ही ट्वीट के ज़रिए सबसे पहले दी, और वो सारे के सारे लेटर जो हैं वो काजी साहब लिख चुके हैं, और काजी साहब ने उन्होंने फौरी तौर पे जुमे को इजलास बुला लिया है, और जल्दी बहुत ज़्यादा है काजी साहब को कि जल्दी जल्दी ये काम करना है। और उसमें जनाब सरदार तारक मसूद साहब हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, और रिटायर होके हैं, पिंडी से ताल्लुक़ है उनका, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को सिविलियंस का ट्रायल जो है अलाउ कर दिया था, और उन्होंने ये काम किया। उसके बाद वो इसके हक में उनको दोबारा उन्होंने कहा जी कि आप इनको अपॉइंट किया जाए एडहॉक जज के तौर पे, रिटायर्ड जज, एडहॉक जज। उसके बाद दूसरे नाम है जनाब मुशीर आलम साहब, और मुशीर आलम साहब का भी बैकग्राउंड वही है, और वो भी उनका ताल्लुक सिंध से है, ठीक है जी। तीसरे जज हैं, वो भी रिटायर्ड हैं, और मकबूल बाकर साहब हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब कौन है? अभी निगरान वजीर आला थे सिंध के, और उसमें कोई जलसा नहीं होने दिया, कोई कुछ नहीं होने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनकी राय, जमहूरियत और आइन के बारे में उनकी राय बड़ी वाज़ेह है। वो सीएम रह चुके हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी थे, सिंध के वजीर आला रहे, और निगरान वजीर आला। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हैं जनाब मजहर मियाँ खेल साहब। मियाँ खेल साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अब ये जजेस हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, और इन सब की एफिलिएशन का हमें पता है, नंबर 1। नंबर 2, ये सब रिटायर्ड जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, अब ये आएंगे, यानी कि कंप्रोमाइज़ कितने हैं कि ये आएंगे, और जिन जजेस से ऊपर ये थे सीनियरिटी में, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी थे, उनके राइट लेफ्ट बैठते होते थे, और सीनियर मोस्ट सीनियरिटी में टॉप पे होके ये रिटायर हुए हैं, ये आएंगे। ये कहाँ बैठेंगे? इनका नंबर होगा 16, 17, 18, 19, वो जो आखिरी सीटों पे ये बैठेंगे, और सबके नीचे होंगे सीनियरिटी में, सबके नीचे। तो ये अपना डिग्निटी भी जो है ये कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं, अपना वक़ार, अपनी इज्जत कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, हम बस आप हमें लगा दें, और हमें लगा दें और बात ख़त्म करें जी हम। और जब ये लगाएंगे तो ये ज़ाहिर है रिटायर्ड जजेस क्या करेंगे? रिटायर्ड जजेस गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत होंगे, और जब तक गवर्नमेंट चाहेगी और जब तक काजी साहब चाहेंगे ये रहेंगे, और उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी। और वो रखेंगे कब तक? उनसे कुछ फैसले लेने हैं। अब ये 8 जजेस आने के बाद कॉम्बिनेशन नंबर गेम क्या हो जाएगा? 8 जो हैं वो 8 रहेंगे, और जो 5 के साथ 4 और मिल जाएंगे तो ये 9 जजेस हो जाएंगे। 9 और 8 की रेशो हो जाएगी। 1-2 जजेस पहले ही बाहर हैं तो ये मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे जी 10, और ये रह जाएंगे 8। तो 10 और 8 जजेस ये मिलकर ये फिर ये फैसले करेंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवाएंगे, और फिर नज़रसानी की दरख्वास्त पे मखसूस नशिस्तों वाला मामला टेकअप करेंगे दोबारा से। तो ये सारा खेल खेला जा रहा है, और इस खेल में ये मरी प्लान है, और मरी प्लान में बहुत सारे लोग शामिल हैं।